अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बहरूप। किंजा ने फलक और तैमूर की शादी तो करवा दी, लेकिन कभी भी फलक को बीवी का हक अदा करने नहीं देगी। अब यहाँ पर वो हर वक्त तैमूर को फलक के खिलाफ भड़काती है कि फलक कोई काम नहीं करती। फलक के बारे में मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो इतनी पौहर लड़की है, तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखती। वो चाहती है कि तैमूर हमेशा फलक से बदजन रहे ताकि उसकी तरफ कदम ना बढ़ा सके, लेकिन यहाँ पर इसका काम तो जुल्फी आसान कर देता है। आज तैमूर जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया तो सिर्फ फलक ही घर में अकेली मौजूद थी और जुल्फी भी घर में आया है। बाकी सभी हॉस्पिटल से आए तो क्या देखते हैं कि जुल्फी ने फलक का हाथ पकड़ रखा है और उसे कहने लगा कि 2 साल के लिए दुबई जा रहा हूँ, ऐसे में तुम्हारी याद आएगी तो बहुत ही बेचैन हो जाऊँगा। तो ये फलक उसे हाथ छुड़वाती रही, लेकिन अचानक उसकी नज़र इन पर पड़ जाती है कि बहुत ही गुस्से से तैमूर फलक की तरफ देख रहा था और किंजा भी। ऐसे में फलक जल्दी से अपना हाथ छुड़वा लेती है, अपनी सच्चाई बताना चाही, लेकिन किसी ने सच्चाई नहीं सुनी और कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही सुहेल भाई को समझाने लगा कि फलक ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। तुम्हारी बीमारी के दौरान वो बहुत ही फिक्रमंद रही। अगर उसका जुल्फी के साथ कोई चक्कर होता तो भला वो इतनी फिक्रमंद क्यों रहती। खाना भी बनाकर वो तुम्हें भेजती रही, लेकिन वो हॉस्पिटल सिर्फ मेरे बच्चों की वजह से ना जा सकी। तैमूर को भाई की तरफ से जो तसल्ली मिली तो उसका दिल साफ हो ही गया। ऐसे में फलक जल्दी से खाना बनाती है कि तैमूर इतने दिन के बाद घर आया है तो उसे घर का अच्छा खाना दूँ। तो जैसे ही खाना बनाकर ले जाने लगती है, ये किंजा उसे रोक लेती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम तैमूर के कमरे का रुख करोगी। अब ये फलक भी चुप नहीं रही। इसमें हिम्मत की क्या बात है भाभी, वो मेरे शोहर है और मेरा हक है उस कमरे पे। मुझे मेरे हक से कोई भी दस्तबरदार नहीं कर सकता। ऐसे में इतनी ज़बान चली जो फलक की तो किंजा से बर्दाश्त ना हुआ कि उसे एक थप्पड़ दे मारती है। तुम्हारा शोहर, तुम्हारा कमरा। अगले 24 घंटे तक मैंने ये कमरा या शोहर तुम्हारा रहने दिया तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हें तो तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। मैं तो समझी थी तुम बहुत मासूम हो, लेकिन तुम तो मुझे ही काट खाने को दौड़ती हो। ऐसे में फलक बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसका और तैमूर का रिश्ता बहुत ही कमज़ोर है। अब ये किंजा तैमूर के सामने भी जाती है और बहुत ही गुस्से से उसे कहने लगी, मैं नहीं जानती थी कि जुल्फी का और फलक का चक्कर है, मुझे तो अभी सोनिया ने बताया। ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और अब भी छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते हैं। जब हम हॉस्पिटल में थे तो जुल्फी इधर ही रहा करता था। इसी तरह भड़काते हुए किंजा फलक के लिए तैमूर के दिल में नफरत भर देगी। बदजन तो वो पहले से ही था, अब नफरत भी करने लगेगा कि यहाँ पर फलक दोबारा जब जूस का गिलास लेकर आई तो तैमूर से बर्दाश्त ना हुआ कि ये इतनी बुरी लड़की मेरी बीवी बन गई, तो जूस का गिलास उठाकर फेंक देता है, नहीं चाहिए मुझे। अब ये किंजा ही है जो कि इनकी तलाक रुकवाएगी। वो तैमूर को तलाक देने नहीं देगी क्योंकि किंजा ने तो फलक को अपनी एक झलक दिखाई है कि वो किस हद तक जा सकती है। अब उसने इसको बता ही दिया कि मैं कितनी मजबूत हूँ और तुम कितनी कमज़ोर। अब फलक कभी भी किंजा के आगे सर नहीं उठा पाएगी क्योंकि वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है तैमूर फलक से सच्ची मोहब्बत कर पाएगा या नहीं, उसकी मोहब्बत को समझ पाएगा या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।